वेलकम टू माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में आज हम ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस सीखेंगे। ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस क्या होता है, जो कुछ एक से दो मेडिसिन या दो से ज़्यादा जब मेडिसिन किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जा रही होती हैं तो उसमें जो फार्मासिस्ट का रोल होता है तो वो उनको चेक करना चाहिए कि इन ड्रग्स का आपस में कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। अगर कोई इंटरेक्शन है तो वो डॉक्टर को या फिजिशियन या कंसल्टेंट जिन्होंने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उनसे कोऑर्डिनेट करके वो ड्रग इंटरेक्शन जो हो उसका वो रिजॉल्व कर दे पेशेंट का। तो आज हम कुछ चंद ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस की डिटेल के हवाले से सीखेंगे कि उनके क्या इंटरेक्शंस होते हैं और कौन सी आम रूटीन में जो मेडिसिन होती हैं जो हम कॉम्बिनेशन में ले रहे होते हैं, एक साथ ले रहे होते हैं, तो उसके इंटरेक्शंस कौन से होते हैं वो आज हम सीखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डेली रूटीन पे वीडियोस देख सकें। तो आए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रग सेलेक्ट किया और यहाँ पे उनका इंटरेक्शन मैंने बताया है। ड्रग में सिप्रोफ्लॉक्सेसिन एंड पिंडिसिलोन। अगर पेशेंट सिप्रोफ्लॉक्सेसिन जो फ्लोरोक्विनोलोल ग्रुप की एक एंटीबायोटिक है एंड उसी में सेकंड जो वो मेडिसिन ले रहा है पिंडिसिलोन, ये स्टेरॉइड ड्रग्स है। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन में अगर कोई पेशेंट लेता है तो वो क्या करती हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ टेडनेस एंड टेंटन रिप्चर। अब ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टेंडाइटिस किसे कहते हैं, ये जो टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जिसमें शोल्डर में या नी में ये उसमें पेन वगैरह जो होना शुरू हो जाता है जब हम ये कॉम्बिनेशन में ड्रग्स ले रहे होते हैं। या उससे उसे सेकंड क्या होता है, टेंटोन रेप्चर। टेंटोन रेप्चर क्या है, ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, ये कॉम्बिनेशन वजह से लेने से ये सॉफ्ट टिश्यू जो है इंजर्ड हो सकते हैं जिसमें वो रेप्चर होने के चांसेस होते हैं। जो वेन होती है या सॉफ्ट कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं वो रेप्चर हो जाते हैं। तो इन दोनों मेडिसिन को हम जो है वो कॉम्बिनेशन में यूज़ नहीं कर सकते। इसमें मोस्टली जो है आप उसकी मॉनिटरिंग करें कि क्या कंप्लेन पेशेंट को आई है तो उसमें इसमें जो ड्रग का इंटरवल होता है उसमें आप वो चेंज कर लिया करें। सेकंड नंबर पे ड्रग इंटरेक्शन में आता है इनारल्पिल एंड स्पायरोनोलेक्टोन। ये दोनों ड्रग जो है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट ले रहे होते हैं। इनारल्पिल एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होती है ड्रग है, ऐसी इनहिबिटर ड्रग है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये भी ब्लड प्रेशर के लिए ली जा रही थी। और स्पायरोनोलेक्टोन ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होती है। तो ये अगर दोनों कॉम्बिनेशन में ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ली जाए तो ये क्या काज करवाती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरकेलेमिया। जो पेशेंट अगर हाइपरटेंशन का है, अगर ये दोनों मेडिसिन कॉम्बिनेशन में लेगा तो उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल है पोटेशियम की, वो उसकी कंसंट्रेशन जो है बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी वजह से ये दोनों ड्रग्स आपस में किसी भी पेशेंट को कॉम्बिनेशन थेरापी में प्रिस्क्राइब नहीं की जा रही होती। तो ये इंटरेक्शन चेक करना होता है। अगर ये किसी भी डॉक्टर ने अगर कॉम्बिनेशन में ये ड्रग प्रिस्क्राइब की है तो उसको अल्टरनेट चॉइस पे फार्मासिस्ट का काम होता है तो वो डॉक्टर को एडवाइस कर दे। थर्ड नंबर पे आता है इंटरेक्शन में सिप्रोफ्लॉक्सेसिन एंड ट्रामाडोल। यही अगेन फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग्स की ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। अगर वो ट्रामाडोल एक पेन किलर है, मॉडरेट पेन किलर के लिए पेशेंट को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही थी, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन में दे दें तो इंक्रीज रिस्क ऑफ सीजर्स। जो पेशेंट को होगा उसको सीजर्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर वो ये दोनों कॉम्बिनेशन में ड्रग लिए और पेशेंट को सीजर्स आना शुरू हो गए तो हम सम टाइम क्या होता है कि वो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन चेक किए बगैर हम सीजर्स की उसको मेडिसिन एक और से अलग से ऐड कर देते हैं। तो वो अक्सर औकात मैं रिपीटेडली दोबारा से कहूँगा कि फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन रूटीन बेसिस पे वो चेक कर ले। फोर्थ नंबर पे अगेन सिप्रोफ्लॉक्सेसिन इंटरेक्शन विथ थियोफाइलिन। थियोफाइलिन सीओपीडी के लिए क्रोनिक ऑब्स्ट्रेटिक पल्मोनरी डिजीज या अस्थमा से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं उनमें मोस्टली प्रिस्क्राइब की जा रही होती है। अगर उसी कंडीशन में सिप्रोफ्लॉक्सेसिन भी उसके साथ प्रिस्क्राइब की जाए तो वो क्या काज करवाती है, इंक्रीज सीरम कंसंट्रेशन ऑफ थियोफाइलिन विच लीड्स टू टॉक्सिसिटी। जो थियोफाइलिन की जो कंसंट्रेशन होगी जो हमारी बॉडी में वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगी, वो उसकी कंसंट्रेशन जो है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी, उसकी वजह से वो जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी रिपोर्ट हो सकती है। तो इसकी भी हम कॉम्बिनेशन में हम इसको यूज़ नहीं करते। नंबर 5 पे आते हैं अगेन सिप्रोफ्लॉक्सेसिन इंटरेक्शन विथ फेरस सल्फेट।
फेरस सल्फेट जब भी हम मल्टीविटामिन ले रहे होते हैं, अगर उसी मल्टीविटामिन में फेरस सल्फेट है तो वो आप ध्यान में रखा करें कि अगेन फ्लोरोक्विनोलोन की ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, वो क्या काज करवाती है, फेरस सल्फेट की कंसंट्रेशन को क्या डिक्रीज, फेरस सल्फेट जो है इफेक्ट ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन का डिक्रीज कर देता है बाय इनहिबिटिंग जीआई एब्जॉर्प्शन। तो उसके लिए जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जीआई एब्जॉर्प्शन होगी वो फेरस सल्फेट उसको डिक्रीज कर देता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि 2 आवर्स का जो है एटलीस्ट जो भी आप आयरन की या मल्टीविटामिन ले रहे हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ, उसमें 2 आवर्स का गैप रखा करें। अगर आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन सुबह 8 बजे लिए तो मल्टीविटामिन आप उसको 2 घंटे के इंटरवल से आप ले सकते हैं। 6 नंबर पे इंट्रैक्शन में आता है ओमिप्राजोल विथ मिथोट्रेक्सेट। ओमिप्राजोल जो कॉमनली हर पेशेंट जीआई की कंप्लेन हो या ना हो उसी से हम डेली रूटीन में ले रहे होते हैं, वो उसके भी ड्रग के साथ इंट्रैक्शंस होते हैं। अगर आप कोई प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने मिथोट्रेक्सेट कार्सिनोजेनिक ड्रग से अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए तो वह क्या काज करवाती है, इंक्रीज लेवल ऑफ मिथोट्रेक्सेट बाय डिक्रीजिंग रीनल क्लियरेंस। ओमिप्राजोल जो है मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, एंजाइम जो है इनहिबिटर ड्रग है, वो क्या करती है मिथोट्रेक्सेट की जो मेटाबॉलिज्म है उसको जब डिक्रीज करेगी तो वो बॉडी में ड्रग जो है वो ज़्यादा हमारी बॉडी में अवेलेबल होगी। जब ज़्यादा बॉडी में अवेलेबल होगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन या रीनल क्लियरेंस जो है उस पर इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से मिथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी होती है। तो मिथोट्रेक्सेट जो ड्रग है वो भी ओमिप्राजोल के साथ प्रिस्क्राइब नहीं की जा रही होती। नंबर 7 पे है सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंटरेक्शन विथ ऑन्डेनिस्टेरोन। अगेन सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक यहाँ पे है, उसके जो इंटरेक्शन है ऑन्डेनिस्टेरोन जो एंटी इमेटिक ड्रग है, जो मोस्टली कीमो या जो ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उसमें वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए समटाइम ऑन्डेनिस्टेरोन ड्रग प्रिस्क्राइब की जा रही थी। अगर उसको कॉम्बिनेशन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे तो उसका भी सीवियर इंटरेक्शन होता है। उसमें क्या होता है, क्यूटी इंटरवल इंक्रीज, क्यूटी जो क्यूटी इंटरवल होता है का हार्ट का कार्डियक का, उसको जो है इंटरवल को ये इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, उसको भी एबनॉर्मलिटीज़ काज करवा देती है अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऑन्डेनिस्टेरोन के साथ ली जाए। नंबर 8 पे आता है ओमिप्राजोल इंटरेक्शन विथ फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग है, अगर उसमें कॉम्बिनेशन में हम ओमिप्राजोल साथ में अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा होता है तो उसमें क्या करता है, फ्लूकोनाजोल इंक्रीज लेवल ऑफ ओमिप्राजोल। फ्लूकोनाजोल जो ड्रग है वो ओमिप्राजोल की लेवल जो है वो इंक्रीज कर देगा बाय अफेक्टिंग हेपेटिक एंजाइम। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ओमिप्राजोल जो है एंजाइम इनहिबिटर है, फ्लूकोनाजोल जो है उसकी ओमिप्राजोल की एब्जॉर्प्शन को डिले कर देगा तो वो जो आपके जो लिवर पे उसका इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से भी आपके लिवर फेल्यूर या लिपिडिक हेपेटिक फेल्यूर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये कुछ चंद एंटीबायोटिक्स हैं या कुछ मेडिसिन है जो आपस में अगर प्रिस्क्राइब की जाएँ तो आप उसमें आप क्लोज मॉनिटरिंग करें। अगर वो कार्डिक पे इफेक्ट है तो कार्डिक मॉनिटरिंग करें, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट पे अगर उसका इफेक्ट है तो इलेक्ट्रोलाइट के टेस्ट करवाए जाएँ, या डॉक्टर को चाहिए कि फार्मासिस्ट से कोऑर्डिनेट करे कि ये जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं क्या इनमें आपस में इनका कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। ये कुछ एंटीबायोटिक या मेडिसिन बताने का मकसद ये है कि हम आम रूटीन में सेल्फ मेडिकेशन नहीं किया करें। सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे हम डॉक्टर ने जब कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की होती है और हम सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे दूसरी भी जब मेडिसिन लेती हैं तो ड्रग्स के मेडिसिन के आपस में सीवियर ड्रग इंट्रैक्शंस होते हैं जो विच लीड्स टू टॉक्सिसिटी। तो एहतियात किया करें, ड्रग जो है वो एक डॉक्टर की एडवाइस से और फार्मासिस्ट की जो एडवाइस हो उसके हिसाब से आप इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।